विधानसभा चुनाव की कवरेज करने के लिए आज हम पहुंचे हैं नहदा गांव में। तो यहां पर हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे किस पार्टी का माहौल है। ताऊ जी 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, किस पार्टी का माहौल है आपके यहाँ पर? ये तो कांग्रेस को है। कांग्रेस का माहौल है। देखो क्या वजह है कांग्रेस पार्टी का माहौल है आपके? कांग्रेस को है जी, हम राहुल को वोट दे रहे हैं। हम कैंडिडेट को मसला ना, हमारा राहुल को वोट दे रहे हैं। अच्छा देखो आपके यहाँ से 5 साल कांग्रेस का विधायक रहा इलियास जी, कैसा विकास कार्य रहा उनका? बढ़िया रहा जी, कांग्रेस को बढ़िया रहो हिसाब किताब। अच्छा देखो आपके विधानसभा की और आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लाइट और पानी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बढ़िया आ रही है तो लाइट तो। अच्छा लाइट ठीक आ रही है। अच्छा देखो जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके यहाँ पे रोड नहीं है, दूसरा यहाँ पे पानी भी नहीं है। पानी के लिए आपकी जो महिलाएं वो परेशान है। रोड की परेशानी बॉर्डर पे सूर्य नाड़ा तक हो रही ज्यादा तो नहीं, उस रोड भी सही है अभी। ये तो अच्छा इसको ये बन रहा है, जो बढ़ावा रोड है। हाँ। ये बन रहा है, ये हम काम चल रहा है, तो महीने 2 महीना में ये भी हो जाएगा तैयार। तो ये मकसद है वैसे ही। तो इस बार आप जैसे कहा कांग्रेस पार्टी का चेहरा देखकर वोट करोगे या किसी राहुल देख के वोट कर रहे हैं जी? हम चेहरा देख के वोट नहीं, एमएलए का चेहरा देख? हमारे लिए तो रही साहब आ जा टिकट ना, हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा पार्टी देखकर वोट करोगे? हाँ। जैसे कि हरियाणा के अंदर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कैसा विकास कार्य रहा भारतीय जनता पार्टी का? विकास तो सही रहा जी, नो तो मिल रहा पैसे वही सब मिलक रहे, लेकिन बस कैसे भी लगा लिया हम वाल देंगे अब कांग्रेस को। देखो आपने कहा आप कांग्रेस को, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास। मेवात में ना ही तो रोजगार है, ना ही यूनिवर्सिटी है, ना ही यहाँ पर फैक्ट्रीज एरिया है, तो उनको लेकर क्या सोचे आपके? आपने कहा कि भाई अब तो ये कोई मजदूरी मिलेगी जा करेंगे ना, तो भाई कांग्रेस को वोट दे रहा नु कर राहुल सब गरीबी हटा दूंगा। तो गरीबी हट जाएगी तो हमारा कहाँ मतलब कमाएंगे जो। अच्छा हाँ। तो इस बार आप जो की है राहुल गांधी का चेहरा देखकर वोट कर रहे हो? हाँ राहुल राहुल की वोट रहेंगे जी आप। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखो आपका भी अधिकार है, किस पार्टी को वोट करोगे? किस पार्टी को वोट दोगे? भाई हम तो रईसा को देंगे। रईसा को दोगे? क्या वजह है रईसा जी को वोट करोगे आप? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। देखो रईसा जी भी यहाँ से विधायक रहे, कैसा कार्यकाल रहा उनका? कैसा विकास किया उन्होंने? बढ़िया विकास करा। बढ़िया विकास किया। बढ़िया। क्या इस बार रईसा जी विधायक बन पाएंगे यहाँ पुराना विधानसभा? जी इंशाल्लाह बने हो। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद है जिनसे भाई साहब जैसे क्या कहना चाहो, क्या माहौल है आपके? जी हम का नाम वो उसको का नाम करने चाहेंगे, रईसा के जाएंगे जितने भी वोट जाएंगे। क्या वजह है रईसा जी को आप वोट करोगे? किस पार्टी का माहौल है? ज़्यादातर तो सर यहाँ पे कांग्रेस का ही माहौल है, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा क्या वजह है कांग्रेस पार्टी का माहौल आपके गांव में? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, एक तो लोगों में तासुब ना करती और सारा भाई बंदी की वजह से, इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि चुनाव की जो कवरेज है, तो यहाँ पर आप किस चेहरे को वोट करोगे खास करके? कांग्रेस को देख के नहीं वोट करेंगे, चाहे टिकट किसी को मिल जाए, इलियास को मिले या किसी और को मिल जाए, उसके लिए वोट देंगे सर। देखो फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, क्या वजह है यहाँ पर विकास नहीं होता है? तो विकास तो ना तो जी कांग्रेस ना करो भारतीय जनता पार्टी। विकास तो ऐसा ही है, मेवात में पिछड़ो इलाको विकास तो ना करे कोई भी, लेकिन मजबूरी है अब तो कांग्रेस को ही देंगे। मेवात की जो राजधानी अपने यहाँ से दिल्ली की राजधानी 100 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ जो भारत के अंदर सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है मेवात। हाँ जी बिल्कुल सबसे पिछड़ा इलाका है जो मेवात है। यहाँ सबसे जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ ज़्यादातर अनपढ़ता है, लोगों में जागरूकता नहीं, इस वजह से जो जिला है मेवात हमारा नूह जिला, ये सारे उसमें पिछड़ा हुआ है। इसलिए देखो यहाँ पे आपके जो नौजवान बच्चे हैं या साथी हैं जो भी हैं, आपको हम कहना चाहेंगे यहाँ पे मेवात एक जिला है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी समस्या है। यदि यहाँ से यूनिवर्सिटी आती है तो उसको लेकर क्या राय रहेगी? ये सबसे अच्छा रहेगा यहाँ जी, पानी की, पढ़ाई की, बिजली की सबसे ज़्यादा परेशानी। बिजली ना 2-2, 3-3 घंटा दिन में बिजली आती है, आती नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बिजली की और पानी की परेशानी। देखो आपकी बात मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी सरकार, तो वो कहती है मैं मेवात के अंदर खास करके जितना विकास मेवात में हुआ है उतना विकास कहीं नहीं हुआ, लेकिन ना यहाँ पर बिजली है, ना ही पानी है, ना ही सड़क है, ना ही रोजगार है। अब आपने देखा है कितना विकास गांव के अंदर, कितनी सड़कें हैं, कितना पानी है, कुछ भी नहीं है, कोई विकास तो कुछ ना है। अच्छा हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो विकास हो पाएगा? हाँ उम्मीद है कुछ जी, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उम्मीद है विकास। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जिनसे बात की, भाई साहब किस पार्टी को वोट करोगे?
कांग्रेस को जी। भाई साहब जैसे आपने कहा कांग्रेस को, क्या वजह है कांग्रेस को वोट करने की? देख 10 साल से भाजपा सरकार थी यहाँ से। 10 साल से पहले था तो मेडिकल कॉलेज वहाँ पे नूह साइड में लल्लड़ है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब जब से भाजपा सरकार आई है तो उसमें सारे डॉक्टर्स चले गए और मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी है वो एजुकेशन की है। एजुकेशन हमारे गांव में कम से कम हमारी जब उम्र पे हम जब पढ़ते थे, जब से अब तक 2007 से नहीं 2009 से और 14 तक वो 1 से और 8 तक ही स्कूल था। अब जब से अब तक 8 तक ही है, वो उससे ज़्यादा तक नहीं हुआ। मैं आपकी बात है इस चीज़ का कहना चाहूँगा, आपके जो आपने बोला स्कूल को लेकर, तो आपके जो है ऐसे मास्टर हैं वो बच्चों को पढ़ाई ना कर वो यहाँ पर मटर गश्ती या फिर वहाँ पे बच्चों को ना पढ़ाकर किसी अन्य काम पे लगे रहते, तो किसको लेकर? नहीं, देखिए वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं यहाँ पर और किसी के लिए नहीं आते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाई देते हैं ना तो अब तक बहुत से बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ के जो मास्टर हैं वो मेवात को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते। अगर रखते हैं ना तो एजुकेशन ज़्यादा आता है यहाँ पर। बिल्कुल भी अब एजुकेशन नहीं। अब आप ही लगा लो ना, यहाँ पे कम से कम 15 साल से 1 स्कूल 1 क्लास से 8 क्लास तक ही है। और जबकि हमारा गांव बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 12वीं तक स्कूल नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ से नज़दीक इस गांव में नज़दीक गांव भी लगते हैं, ठीक है। नज़दीक भी पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लगते हैं। जैसे कि ये नहदा, ये फूस्ता इसकी पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। और बढ़ा नहीं, सुनेड़ा और बढ़ा इसकी पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो इन 3-4 गांवों के माध्यम से यहाँ पर 12वीं तक स्कूल नहीं बना है, तो कहाँ एजुकेशन आई है? तो कहने का मतलब है जो आप लोग ने बताया कि यहाँ के जो नेता हैं वो हम लोगों को, आपके जो यहाँ के युवा साथी हैं उनको आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अरे एजुकेशन नहीं है यहाँ पर, सबसे बड़ी कमी की बात है एजुकेशन। अगर यहाँ पर एजुकेशन आएगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन कोई नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पर। युवा साथियों, आपके सबसे बड़ी, आपको रोजगार भी चाहिए घर गुजारे के लिए, लेकिन आपके जो नेता हैं अभी फिलहाल चुनाव की माहौल है और आपके पास काफ़ी नेता आएंगे, आपसे कहेंगे भाई हम रोजगार लाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया लाएंगे, एजुकेशन लाएंगे, लेकिन वोटिंग होने के बाद वो लोग दिखाई नहीं देते, क्या वजह है? देखिए वोटिंग होने के बाद दिखाई नहीं देते उसका तो मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कांग्रेस की मार है, ठीक है। कांग्रेस को वोट ज़्यादा देना चाहते हैं। पहले इससे 10 साल पहले से कांग्रेस थी तो अच्छा विकास हुआ था, ठीक है। तो 10 साल पहले कांग्रेस थी तो वहाँ पर हम नज़दीक हॉस्पिटल में जाते हैं, नूह जिले में, तो वहाँ पर डॉक्टर्स थे, सारी मशीन थी। अब वो भी वर्कर उसमें नहीं रही है, ठीक है। वहाँ भी आप कभी भी जाओगे तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो हॉस्पिटल में आगे आपको बैठे पाएंगे कि कोई किसी चीज़ की मांग कर रहा है, कोई किसी चीज़ की मांग कर रहा है, ठीक है। एजुकेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। जो पहले नेता आते हैं वो जाके मतलब यहाँ पे कह के चले जाते हैं हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, कुछ भी नहीं होता है। जो वादे होते हैं वो सिर्फ खोखले होते हैं। हाँ, वो खोखले होते हैं, नाम के वादे होते हैं, सिर्फ यहाँ को गुमराह करने के लिए वादा होते हैं। भाई साहब मैं आपसे कहना चाहेंगे, यहाँ पर 10 साल भाजपा की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी कहती है जितना विकास मेवात के अंदर हुआ इतना विकास कहीं, लेकिन वो विकास सिर्फ कागजों में, धरातल कागजों में बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से नूह जिले से यहाँ तक आए, कहाँ आपने विकास देखा है? वहाँ से यहाँ तक कोई आपको कोई हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स होने चाहिए। अब देखिए यहाँ से जाने के लिए नूह तक हमें कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता लगता है और उसके लिए भी बेहतर रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई ज़्यादा परेशानी में तो वहाँ से वहाँ तक कैसे जाएगा? आपकी बातें मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी बच्ची को, लेडीज़ को डिलीवरी करानी हो तो या तो वो डिलीवरी रास्ते में होगी या फिर वो किसी कारण वजह से आपने लोकल हॉस्पिटल में कराया। हाँ, लोकल हॉस्पिटल में, फिर उसी को लोकल हॉस्पिटल में ही जाते हैं मजबूरन, और क्या करें। तो आप लोगों ने देखा ये कुछ मेवात के युवा साथी तो जिन्हें हमने अपना दुख बताया, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दुख उनको एजुकेशन को लेकर है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो मेवात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। उसी कड़ी में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी जिनसे हम दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या माहौल है चुनाव को लेकर आपका? कांग्रेस का जी। क्या वजह है कांग्रेस पार्टी को वोट करने का? अच्छा है, हमारे भेदभाव नहीं करती है, मुस्लिम को टारगेट नहीं करती है। अच्छा, हिंदू मुसलमान ना बांटे, बीजेपी तो बांटती है। अच्छा, मतलब बीजेपी का मतलब है फूट डालो राज करो। राज करो, हाँ। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आपके भाईचारे का कैसे माहौल? बढ़िया जी, बढ़िया माहौल है। कांग्रेस तो बांटती नहीं है, एक करती है। आप अपने विधायक के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हो? जैसे कि 5 साल विधायक जी यहाँ से इलियास खान रहे, तो कैसा विकास कार्य? बढ़िया काम है, सरकार नहीं तो काम कहा कर दो।
और से तो मैंने कौम के साथ दियो, लड़ाई लड़ी मैंने कौम के बल रहे, बिल्कुल। तीनों विधायक ने। बाय द वे इलियास जी को टिकट ना मिलकर किसी अन्य आदमी को मिलता है, क्या सोच रही है? तो कांग्रेस को देंगे जी हम तो। अच्छा, मतलब आपका जो कहने का मतलब आप पार्टी देखकर वोट करोगे, ना कि चेहरा देखकर? नहीं, चेहरा सिर्फ देते हैं, हम इलियास को देंगे। अच्छा, हाँ, बाय द वे इलियास जी का टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी का, किसी अन्य आदमी को मिलता है, तो किस- उसको देंगे टिकट कोई। अच्छा, टिकट को वोट हाँ करोगे? बिल्कुल, कांग्रेस। देखो, आप बुजुर्ग हो और आपसे करीबन 40 से 45 साल आपको वोटिंग करते हो गया। आपके पास नेता काफ़ी देखे होंगे आपने, काफ़ी एमएलए देखे होंगे, उनके विकास कार्य को क्या कहना चाहोगे? अच्छा काम है जी ये भी भेदभाव, किसी के साथ बुरा नहीं सोचता है, हाँ। किसी की जेब को नहीं लूटता है। अगर सरकार देती है, अब सरकार इसके खिलाफ जब ये बनता है, जब सरकार नहीं आती है तो ये क्या। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके पास नेता आते हैं और फिलहाल भी अब चुनाव है और आपके पास काफ़ी नेता आएंगे। आपकी जो भी गांव की समस्या आपने बताया, पानी, रोड और जैसे यहाँ की शिक्षा, आपसे वादे होंगे, लेकिन वोटिंग होने के बाद वो लोग दिखाई नहीं देते, कहाँ चले जाते हैं? कहीं ना दे सरकार तो अभी ना, ये विपक्ष में बने ही हमारी तहसील। मेवात का विकास ना होने का सबसे बड़ी वजह विपक्ष। हाँ, विपक्ष में रहे हमारे। कितने सालों से मेवात विपक्ष में जा रहा 15 साल होगी। है? 15 सालों से। तो अच्छा, मतलब सरकार बनती है जब वो एमएलए नहीं जीतता हमारा, जब बीजेपी बनी, जब कांग्रेस बनता है, जब कांग्रेस बनती है, जब बीजेपी जीत जाता है। ये सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जी यही कहना चाहते हैं हम तो, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अच्छा। कांग्रेस का कार्यकर्ता बढ़िया है, लेकिन हमारा जो कांग्रेस हुई है, बीजेपी हुई है, हाँ काम नहीं होता अच्छा, हमारे यहाँ तो मेवात में। यहाँ पे मेवात इलाका में देखो, आप लोग वोटिंग करते हो, नेताओं को विधानसभा में चुनकर भेजते हो, क्या वजह रहता है मेवात में काम नहीं होता? काम यही होती है कि ऐसा पार्टी बंदी का मसला है, उसने वोट दी, उसने नहीं दी, रास्ता नहीं बनते, बिजली नहीं, पानी नहीं, 5 साल जिता के भेज देते हैं, फिर शक्ल नहीं दिखाते, अच्छा, वापसी में नहीं लौटते। अच्छा, तो वो कमजोरी आप लोगों की होती है या फिर यहाँ के लीडरों की कमजोरी होती है? लीडर की कमजोरी होती है, हम तो वोट देके उसको भेज देते हैं, वो नहीं आता, उसकी कमी है ना। तो इस बार कैसे इंसान को लाना चाहोगे, जो आपके लिए विकास के लिए करे या जब विकास भी करे हाँ। और देखभाल भी करे, पब्लिक की सेवा करे। देखो, आप बुजुर्ग हो और आपके यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर पे पलवल पड़ता है और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है और रोज़गार भी है, लेकिन खास करके मेवात, पुन्हाना, फिरोजपुर, आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ पर कोई रोज़गार का संसाधन नहीं है, क्या वजह है? ये आगे कहते नहीं है, जब कहें तो आगे यहाँ सब कुछ काम हो जाए, कॉलेज भी बने, यूनिवर्सिटी बने, रोड भी बने, पानी भी आवे, सब कुछ, लेकिन आगे कहेंगे तभी तो मिलेगा। तब आपके पास वोटिंग के लिए आते तब तो आपसे वादे होते हैं इस चीज़ के? वादे तो कर जाते हैं, लेकिन लोग भगते नहीं दोबारा, अच्छा, उनके जो वादे होते हैं वो सिर्फ खोखले होते हैं। रोकले होते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये कुछ नहेदा गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने अपना दुख हमें बताया। यहाँ पर ना ही एजुकेशन है, ना ही यहाँ पर रोज़गार है, और जो इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा को लेकर और यहाँ के रोड और पानी को लेकर है। तो देखते रहिए हमारे साथ विधानसभा कवरेज।